हेलो फ्यूचर ऑफिसर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस कोचिंग क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर। ओके, इससे पहले हम 2 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यूज मैंने कुछ कंप्लीट कराए हैं। ओके, अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी भी मैंने मेंशन की है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी आप अपना टॉपिक पूछ सकते हैं और आपको उस टॉपिक पर जो है वीडियो बहुत जल्दी जरूर देखने को मिलेगी। ओके, तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखेंगे। काफी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? मोशन ऑफ द अर्थ। चैप्टर के नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि आज हम कवर करने वाले हैं अर्थ मोशन से। ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट the earth has 2 types of motion, rotation and revolution। कितने टाइप के मोशन होते हैं अर्थ के? रोटेशन और रिवॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले हम कवर करेंगे रोटेशन। बेसिकली देखते हैं रोटेशन होता क्या है। देखिए, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। बात हो रही है पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की, ठीक है। अभी रोटेशन उस वर्ड को बोलते हैं कि पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर चक्कर लगाना, ठीक है। रिवॉल्यूशन मत समझना इसको, क्यों? क्योंकि रिवॉल्यूशन का मतलब होता है सन के चक्कर लगाना, ठीक है। और यहाँ पर पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? रोटेशन। बात समझ में आई? द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी की जो धुरी है वो वहां पर जो है एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। द अर्थ द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे। मतलब हाफ पोर्शन जो है जहां पर क्या दिखाई देता है? दिन। ओके, सूर्य के जो पास वाला जो भाग होता है उसमें दिन दिखाई देता है, ठीक है। मतलब देखिए, मैं आपको पिक्चर से समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये है सन, ओके, और इसके अराउंड फर्स्ट तो खैर मरकरी है, ठीक है। फर्स्ट जो प्लेनेट है वो है मरकरी, सेकंड इज वीनस एंड थर्ड इज अर्थ। ओके, यहाँ पर ये अर्थ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये अर्थ है और अर्थ का जो ये वाला भाग है, ठीक है। अभी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर ही चक्कर लगा रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोटेशन की। वो सन के चक्कर नहीं लगा रही है, ठीक है। रोटेशन का मतलब है अपनी ही धुरी पर चक्कर लगाना। तो उसके हाफ जो पोर्शन होता है उसमें तो दिन होता है और हाफ पोर्शन में नाइट, ठीक है। यही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। द पोर्शन facing the sun experience day while the other half away from the sun experience night, ठीक है। जो other half portion है वहां पर night। The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination। Circle of illumination बेटा किसको कहते हैं? ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करने वाले व्रत को रोशनी का व्रत कहा जाता है। Next thing is that the Earth takes about 24 hours to complete one rotation about its axis. It is known as Earth Day, ठीक है। अर्थ को अपने एक्सिस पर एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, ठीक है। इसे पृथ्वी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये पिक्चर आपको क्लियरली दिख रही होगी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, ठीक है। एक्सिस के बारे में मैंने आपको बताया था, सेकंड चैप्टर जाकर देखिए जरूर चैनल पर। एक्सिस के बारे में कंप्लीट मैंने डिटेल में समझाया है, फिर भी थोड़ा सा समझा देती हूँ। एक्सिस बेसिकली होता क्या है? ये है नॉर्थ पोल, ओके, और ये है साउथ पोल। और इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करती है इमेजिनरी लाइन, उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस, ओके। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रिवॉल्यूशन। अब समझते हैं रिवॉल्यूशन क्या है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है बेटा रिवॉल्यूशन की। इससे पहले रोटेशन कंप्लीट किया है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर ही घूमना, उसको क्या कहते हैं? रोटेशन, ओके।
और अब यहाँ पर बात हो रही है सन के अराउंड घूमना, ठीक है। ये यहाँ पर सन है और सन के अराउंड सबसे फर्स्ट वाला प्लेनेट जो है वो है मरकरी, ओके, और सेकंड जो है वो है वीनस, और थर्ड जो प्लेनेट है वो है अर्थ, ओके। और अर्थ जो है इधर ये सन का चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। अर्थ टेक्स 365 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, और सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है अर्थ, बेसिकली वो कितना टाइम लेती है वन रिवॉल्यूशन में, 365 डेज, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट, एवरी 4th ईयर February is of 29 days instead of 28 days। अगर आप देखेंगे लीप ईयर समझ में आता होगा आपको, ठीक है। लीप ईयर के बारे में पढ़ा होगा कि हर 4 साल बाद जो है फरवरी 29 की होती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट, देखिए सच अ ईयर विद 366 डे, जिस टाइम फरवरी जो है वो 29 की होगी, उस साल जो है दिन कितने होते हैं साल में, 366 दिन, ठीक है। देखिए सच अ ईयर विद 366 डे इज कॉल्ड अ लीप ईयर। सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अच्छा, ये पॉइंट आपको समझ में आया। सीजन चेंज कैसे होते हैं, ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जब अर्थ की पोजीशन चेंज होती है सन के अराउंड। समर सॉल्स्टिस इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हैज द लॉन्गेस्ट डे। अब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहाँ है, देखिए ये है अर्थ, ओके, और ये अपर वाला पार्ट जो है ये है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ओके। ध्यान से देखिए, नोट भी कर लीजिए, ये है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ये है साउथर्न हेमिस्फीयर। बात कौन से पॉइंट की हो रही है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की। द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हैज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, इट अकर्स ऑन 21st जून, और ये कब होता है, 21st जून। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इट इज विंटर सीजन। At this time, the days are short and the night are long, ठीक है। अब इस टाइम साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर सीजन में the days are short, दिन जो है वो छोटे होते हैं और रात जो है वो बड़ी होती है। Winter solstice is the position of the earth when southern hemisphere has long days and shorter nights। Point is clear? देखिए, next thing is that in the northern hemisphere the days are short and the night are long, okay। अब यहाँ पर क्या होता है, days तो short होते हैं और night जो है वो long होती है। देखिए फिर से एक बार क्लियर करा देती हूँ। In the southern hemisphere it is winter season, at the time the day are short and the night are long। पॉइंट जो है नोट कर लीजिए। विंटर सॉल्स्टिस इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन साउथर्न हेमिस्फीयर हैज लॉन्ग डेज एंड शॉर्ट नाइट। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट आर लॉन्ग। इट ऑकर्स ऑन 22nd December। On 21st March and the September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator and the whole earth experience equal days and equal night, okay। अब इक्वेटर पर जिस टाइम इक्वेटर के ओवरहेड पर सन होता है तो क्या होता है, इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है, ठीक है। इक्वेटर किसे कहते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एन इक्वेटॉक्स। देखिए आप यहाँ पर इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन का मीन्स क्या है, ठीक है। सन के अराउंड ये अर्थ यहाँ पर चक्कर लगा रही है तो इसको क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन, ठीक है। और अर्थ का उसी एक्सिस पर घूमना
उसको क्या कहेंगे, रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, कुछ शॉर्ट डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए। और इक्विनॉक्स, इसके बारे में अभी हम कर चुके हैं क्लियर। ऑन 21st March and September 23rd the entire earth experienced equal days and equal nights. This is known as the equinox. ठीक है, इक्विनॉक्स का मतलब समझ में आया। इक्विनॉक्स कब होता है, 21st मार्च और सितंबर 23rd को, जब पूरी पृथ्वी पर जो है इक्वल नाइट्स और इक्वल डेज होते हैं। Why? Because of इक्वेटर के ओवरहेड पर होता है सन। ठीक है, ये इक्वेटर की लाइन है। ठीक है, और जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। और ये कंप्लीट जो है, मैंने 3 चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिए हैं और नेक्स्ट 4th चैप्टर कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।